अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये कोई मोहतरमा है शहला नसरीन, इन्होंने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है। ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी एक वीडियो में देखा था कि वॉशरूम में जाने के लिए एस्केलेटर पर चलने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्या वहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती हैं? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है एस्केलेटर का, वहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद होती हैं। सीढ़ियों का मैंने नहीं कहा था कि नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि हमारी मेजॉरिटी जो जाती है वो कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ व्हील चेयर्स पे होते हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बूढ़ी होती हैं और उनके साथ कोई होता नहीं है, या एक मर्द होता है और एक औरत होती है। नॉर्मली यही लोग जाते हैं, कोई अपनी माँ के साथ गया होता है, कोई खाला के साथ गया होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो जो बूढ़ी औरत होंगी, या अगर बिलफर्ज कोई बूढ़ा मर्द भी है, तो उसको एस्केलेटर के जरिए ही नीचे जाना पड़ेगा। सीढ़ियों में सम टाइम क्राउड बहुत ज्यादा होता है और सम टाइम उनसे मूव हुआ भी नहीं जाता, सीढ़ियां वो चढ़ भी नहीं सकती हैं। तो इसलिए फिर मैं एहतियातन बताता हूं कि आपने एस्केलेटर का सारा मामला सीखना है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेके जब आपने किसी भी मुल्क से आना है, तो एयरपोर्ट से लेके सऊदी अरेबिया जब आप जाएंगे, वहां पे भी आप जब लैंड करेंगे, और हरम शरीफ, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, हर जगह पे आपको एस्केलेटर ही यूज करना होगा। ठीक है, किसी जगह पे कन्वेयर बेल्ट्स लंबे लंबे लगे होते हैं, वो यूज करने पड़ेंगे, लेकिन मोस्टली आपको एस्केलेटर ही यूज करना पड़ेगा। कुछ जगहों पे लिफ्ट्स होती हैं, कुछ जगहों पे स्टेयर्स होती हैं, कुछ जगहों पे लिफ्ट्स और स्टेयर्स की फैसिलिटी नहीं होती है। बहरहाल आपको एस्केलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जिस भी हाजी को आप भेज रही हैं, चाहे वो बूढ़ा मर्द है, चाहे वो बूढ़ी औरत है, चाहे जवान मर्द औरत है, जो भी है व्हाट्सएवर, आपने उनको दो चीजें लाजमी सिखा के भेजनी है। ये मैं सबको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। एक, आपने उसको एस्केलेटर यूज करना सिखाना है। सेकेंडली, आपने उनको सिखाना है कि आपने कमोड कैसे यूज करना है, क्योंकि कमोड का इस्तेमाल भी हर जगह पे करना पड़ेगा। सिमिलरली कि जब उन्होंने एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट से इवन जब वो प्लेन के अंदर बैठेंगे जहाज में, वहां पे भी कमोड सिस्टम ही सारा होता है। ठीक है, अब जहाज में देखिए 5 से 6 घंटे का सफर होता है, उन्हें अगर बिलफर्ज 3 मरतबा या 4 मरतबा वॉशरूम जाना पड़ता है हालत एहराम में, वो मर्द हैं या औरत है, बड़ी उम्र के हैं, बूढ़े हैं, तो आप खुद सोच सकती हैं कि वो अगर जाएंगे तो खुदा ना खास्ता वहां पे अगर उन्हें कमोड यूज करना नहीं आता, या उसे एथिक्स का नहीं पता है, तो फिर वो क्या होगा कि तो फिर खुदा ना करे उनका इहराम और उनका जिस्म नापाक हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखना है हमने। एस्केलेटर आपने सबको सिखाना है। सेकेंडली, आपने कमोड इस्तेमाल करना सिखाना है। एस्केलेटर के साथ स्टेयर्स होती हैं, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं कहा कि एस्केलेटर नहीं होती है, लेकिन एस्केलेटर का यूज आपने लाजमी। अब देखें, मदीना मुनव्वरा में कोई रहायश है किसी की, सपोज करे जन्नतुल बकी की दूसरी साइड पे, वहां से उसने आना है मस्जिद नबवी शरीफ में, या फर्ज करे जिस साइड पे बाबुल फुआद है, यहाँ पे जो मदीना मुनव्वरा का पहला रिंग रोड है, उसको क्रॉस करके हम दूसरी बंगाली मोहल्ले वाली साइड पे चले, यानी कि चारों तरफ में आप कहीं पे भी देख लें, जो मदीना मुनव्वरा का फर्स्ट रिंग रोड है, उसके बाहर की जितनी रेजिडेंट्स है, यहां से जितने भी लोग हरम शरीफ में आते हैं, मोस्टली वो जो मेन रिंग रोड है उसके नीचे से गुजर के आते हैं, तो वो एस्केलेटर के जरिए नीचे जाते हैं। ठीक है, फिर नीचे से वो सड़क क्रॉस करके जब ऊपर आते हैं तो एस्केलेटर यूज करते हैं। तो मैंने एक वाकया भी अपना शेयर किया था कि गालिबन 2010 या 12 की बात है, मदीना मुनव्वरा में मैं आ रहा था मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ, तो ये आ रहा था जन्नतुल बकी वाली साइड से, तो बेसमेंट से वही एस्केलेटर के जरिए हम ऊपर आ रहे थे। मैं अकेला ही था, आगे था मतलब, तो पीछे कुछ खवातीन थी, तो वो एक खातून मोटी थी कोई बेचारी ना, तो उनको शायद यूज करना नहीं आता था, या वैसे वो डर गई। तो जैसे ही वो एस्केलेटर के ऊपर आए, तो वो मतलब मैं तो खैर ऊपर जैसे उतरा तो एकदम से पीछे से मुझे आवाज आई, तो मैंने देखा कि वो पीछे गिर रही थी तब। तो उस वक्त में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक, इतने क्विक टाइम में आप। और जो एस्केलेटर होता है उसके जो कोने होते हैं वो आपने देखा है बिल्कुल छुरी जैसे तेज होते हैं, चाकू की तरह होते हैं। ठीक है, तो अब अल्लाह ना करे कोई गिर जाए। अब वो जो औरत गिरी थी उसके एक तो वजन ज्यादा था, दूसरी बेचारी इतनी हाइट से गिरी थी, और मुझे लगता है कि ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। इमरजेंसी वाले आ गए थे, सब लोग इकट्ठे हो गए थे, और उसका ब्लड बेचारी का कट गई थी सारी ना, वो मतलब गर्दन से भी, बाजू भी, मतलब अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए अगर वो दुनिया में नहीं है। तो बहरहाल आपने कोशिश ये करनी है कि ये सीख के जाना, और सबको सिखाना। सिंपल सा तरीका है, आपके साथ जो हाजी जा रहा है या कोई जा रही है, आप उनको साथ लें, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं। शॉपिंग मॉल में जाके आपने उनको क्या करना है कि 10 मरतबा उनका बाजू पकड़ना है और खुद एस्केलेटर से ऊपर लेके जाना है, फिर उनको नीचे लेके जाना। अच्छा, अब एस्केलेटर यूज करने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, अगर आपके साथ कोई मतलब बूढ़ी औरत है या बूढ़ा मर्द है, तो उसको ऊपर जाते हुए आपने कैसे लेके जाना है, और जब नीचे आना है तो आपने कैसे लेके आना है, इसके 2 मुख्तलिफ तरीके हैं।
चंद दिनों तक इंशाल्लाह ताला मैं एस्केलेटर पे जाके खुद जो है ये वीडियो शूट करूंगा और मैं फिर आपको बताऊंगा कि जब ऊपर जाना है एस्केलेटर कैसे यूज करना है और जब नीचे आना है तो एस्केलेटर कैसे यूज करना है। अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, करम फरमाए, सबको दुनिया और आखिरत की हर तरह की परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर कसरत के साथ रुदो सलाम पेश करने की सआदत उज़्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।